नमस्कार। रसायन विज्ञान बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट अकार्बनिक रसायन में मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से ऑनलाइन मेरे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि हम रसायन विज्ञान के अकार्बनिक पेपर प्रथम में यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे थे संक्रमण धातुओं का रसायन, संक्रमण तत्वों के रसायन के नाम से, जिसके अंतर्गत हम उसके विशिष्ट गुण और स्थायित्व को लेकर चर्चा कर रहे थे, जिसके अंतर्गत 10वें नंबर के गुण की हम बात कर रहे थे कि संक्रमण तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनके स्थायित्व को लेकर हमने देखा कि संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं विभिन्न प्रकार की हैं और उनके स्थायित्व को लेकर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसी श्रृंखला के तहत आज हम बात करेंगे संक्रमण तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनका स्थायित्व को लेकर मानक रेडॉक्स विभव के आधार पर, क्योंकि हमने मानक रेडॉक्स विभव पे भी बात करी थी, तो उसके अंतर्गत मानक रेडॉक्स विभव के आधार पर ऑक्सीकरण अवस्था आरेख कैसे तैयार किया जाता है, आज का हमारा ये विषय बिंदु रहेगा। तो मानक रेडॉक्स विभव के आधार पर ऑक्सीकरण अवस्था आरेख तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं और उनसे संबद्ध मुक्त ऊर्जा के मध्य प्राप्त हुए वक्र को ऑक्सीकरण अवस्था चित्र कहा जाता है। तो सबसे पहले ऑक्सीकरण अवस्था चित्र है क्या, ये जानकारी करना बहुत आवश्यक है। तो दोबारा से गौर फरमाइएगा, तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं तथा उनसे संबद्ध मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ के मध्य वक्र को ऑक्सीकरण अवस्था चित्र कहा जाता है। यानी कि डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट। यहाँ यदि एफ को इधर लाया जाए तो डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू माइनस एन ई नॉट, जहाँ डेल्टा जी नॉट जो है वो मुक्त हुई ऊर्जा में परिवर्तन है। कितना ऊर्जा चेंज हुआ प्रथम अवस्था और बाद की अवस्था के मध्य जो है, तो डेल्टा जी नॉट सॉरी एफ बराबर एफ इंडिकेट करता है फेराडे के स्थिरांक को, फेराडे कांस्टेंट एफ। ई नॉट जो है वो रेडॉक्स विभव को इंडिकेट करता है और एन स्मॉल एन जो है वो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्ध अभिक्रियाओं के अनुसार उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो ये सूत्र है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, जहाँ डेल्टा जी नॉट अपॉन एफ बराबर माइनस एन ई नॉट, और ये इनकी वेरियस जो यहाँ प्रतीक प्रदर्शित हुए उनके बारे में बताया कि डेल्टा जी क्या है, एफ क्या है, ई नॉट क्या है और एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसा कि संक्रमण धातुओं की विलयन एवं ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, Ti+4, V+4, Cr+3, Mn+2, Fe+3, CO+2 और Ni+2 हैं। इनमें आयरन को छोड़कर, यदि हम आयरन को हटा दें, आयरन के अलावा अन्य धातुओं में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती जाती है। आयरन के अलावा, आयरन को छोड़ दें तो अन्य धातुओं में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ उसकी निम्नतम ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती जाती है, मोर स्टेबल होती जाती है। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था से उच्च ऑक्सीकरण अवस्था यदि विलयन में प्राप्त की जा सके, विलयन के संदर्भ में ये बात है, तो ऑक्सीकारक होने का प्रयास करती है, अर्थात वे जल में ऑक्सीजन मुक्त करती है। निम्नतर ये तो हुआ उच्च ऑक्सीकरण अवस्था के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था में। तो निम्नतर ऑक्सीकरण अवस्था में अपचायक होने का प्रयास करती हैं, अर्थात अपचायक का तात्पर्य है कि वे जल से हाइड्रोजन को मुक्त करती हैं। और उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं संकुल निर्माण द्वारा
संकुल का निर्माण करने का प्रयास करके और स्थायीकृत हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए CO3+ हैं, अमोनिया के साथ संकुल बनाकर स्थायित्व स्थायीकृत हो जाता है, स्थायित्व को प्राप्त हो जाता है। सामान्यतः संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करती है। आप जैसा कि जानते हैं +2 से लेकर अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं +7 तक आई है Mn की। तो सामान्यतः संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्थाओं के प्रदर्शित करती हैं, अतः इनके इलेक्ट्रोड विभव आयनों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर निर्भर करता है। इनका इलेक्ट्रोड विभव आयनों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं पर निर्भर करता है जो उस धातु के संपर्क में होता है। इसका उदाहरण देखिएगा आप। उदाहरण के तौर पे Fe2+, Fe2+, Fe और Fe3+ और Fe निकाय के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्रमशः Fe+2 और Fe के लिए तो है -0.44 वोल्ट और Fe3+ और Fe निकाय के लिए है -0.04 वोल्ट होता है। यदि दो भिन्न भिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं वाले निकाय के लिए रेडॉक्स विभव का मान भी प्राप्त किया जा सकता है। तो दो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं वालों की बात करें, जैसे Fe+3/Fe+2 निकाय के लिए, यहाँ दोनों निकाय के लिए रेडॉक्स विभव जो हैं उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान है +0.76 वोल्ट है। और M2+/M तथा M3+/M+2 निकायों के लिए रेडॉक्स विभव का मान जो है वो है H+12H2, H+ और इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, बनाता है 12H2, E0 बराबर 0 वोल्ट। इसी प्रकार से 12O2 + 2H+/H2O, 12O2 + 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने पे बनाता है H2O। इसका E0 बराबर है +1.23 वोल्ट। अब यदि हम एक सेल की कल्पना करें जिसमें Ti2+, Ti तथा H+ और H2 से मिलकर बना हो तो Ti का रेडॉक्स विभव जो है वो ऋणात्मक होता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह बाह्य सर्किट द्वारा टाइटेनियम से हाइड्रोजन की ओर होता है, अर्थात टाइटेनियम हाइड्रोजन आयनों को हाइड्रोजन में अपचयित करने में सक्षम होगा, जिसके कारण से सेल का EMF जो है वो धनात्मक होता है। ये एक सेल की कल्पना की गई है जो कि टाइटेनियम 2+ और टाइटेनियम हो तथा H+ और H2 से मिलकर बना होता है, जिसमें Ti टाइटेनियम का रेडॉक्स विभव ऋणात्मक होता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह बाह्य सर्किट द्वारा टाइटेनियम से हाइड्रोजन की ओर होता है और टाइटेनियम हाइड्रोजन आयनों का हाइड्रोजन में अपचयित करने में सक्षम होता है, जिसके कारण सेल का EMF धनात्मक हो जाता है। देखिए Ti2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर बनाता है Ti और E0 की वैल्यू है -1.63 वोल्ट। इसी प्रकार हाइड्रोजन जो है H+, E 12H2, E0 बराबर 0 वोल्ट, या Ti + 2H+, Ti2+ + H2, E0 बराबर +1.63 वोल्ट। इसी प्रकार यदि Ti3+ आयन भी हाइड्रोजन जो है टाइटेनियम +3 आयन भी हाइड्रोजन आयनों को हाइड्रोजन में अपचयित कर सकते हैं। Ti3+ इलेक्ट्रॉन Ti2+ E0 वैल्यू = -0.37 वोल्ट और H+ इलेक्ट्रॉन 12H2 इसकी E0 वैल्यू है 0 वोल्ट। इसी प्रकार Ti2+ H+ ये बनाता है Ti3+ और 12H2 E0 वैल्यू +0.37 वोल्ट। इस प्रकार से ये देखिए Ti की जलीय स्टेट Ti+2, Ti+3 और Ti+2 की
प्लस 0.1 माइनस 0.37 वोल्ट और माइनस 1.63, टोटल माइनस 0.88 वोल्ट्स इनका ये आरेख टाइटेनियम और की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आरेख खींचा गया तो इस तरह का ये आरेख जो है वो प्राप्त होता है। इस प्रकार से मानक रेडॉक्स विभव के आधार पर ऑक्सीकरण अवस्था आरेख जो है वो प्राप्त किया गया। Ti की +2, Ti +3 और Ti +2 और Ti के मध्य आरेख खींचा गया, जिसमें ये एक तरफ ऋणात्मक जो है वो मान है और एक तरफ धनात्मक मान है। टाइटेनियम की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के ये इसको ऑक्सीकरण अवस्था आरेख या ऑक्सीकरण अवस्था चित्र कहा जाता है। तो यहाँ हम बात पूरी करते हैं संक्रमण तत्वों के ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनका स्थायित्व और मानक रेडॉक्स विभव के आधार पर ऑक्सीकरण अवस्था आरेख की। आगामी कक्षाओं में हम इसके शेष बचे 2 गुणों के बारे में बात करेंगे, जिसमें धात्विक गुण, संक्रमण तत्वों के धात्विक गुण और संक्रमण तत्वों के चुंबकीय गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब तक के लिए नमस्कार।